Hello to all of you. Very good morning. Welcome to our edition of 51st day of our words. हम लोग अभी वर्ड्स को कर रहे हैं ना, आप लोग रिवीजन को अपने कंटिन्यू रखना. पहले let's do the questions that I had given you in 50. Cursory, if you remember, not doing something very seriously, जो seriously किसी काम को ना करे, ऑफ हैंड, एंड निट पिकिंग एंड फॉर्मलिस्ट, जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखे. तो कर्सरी हैज गॉट द अपोजिट इन फॉर्मलिस्ट एंड निट पिकिंग इज ऑफ हैंड. फ्यूटाइल, नॉट प्रोड्यूसिंग द वांटेड रिजल्ट, जो वांछित परिणाम ना दे, अवांछित. एंड रिवॉर्डिंग, जिससे जो लाभकारी हो, परिणाम दे. सो फ्यूटाइल हैज गॉट इफिकेसियस, इफेक्टिव, जिसका प्रभाव बहुत इफेक्टिव हो. एंड रिवॉर्डिंग का नेगेटरी, इफेक्टलेस, नॉट हैविंग द डिजायर्ड इफेक्ट. सो सिनोनिम, एंटोनिम्स we did. Look at the statements. Of course, इन सेंटेंसेज में कुछ जगह पे आपको प्रिंटिंग मिस्टेक मिल गया होगा, जैसे यहां पे न्यू, यहां पे ही का, या फिर आवर. सॉरी फॉर दैट, आई ट्राई नॉट टू गेट इट रिपीटेड. अब सेंटेंस को देखो. आवर अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द वर्किंग कल्चर ऑफ द कंपनी प्रूव्ड, अगेन देयर वाज वन प्रॉब्लम. प्रूव्ड, हमारा जो अटेम्प्ट था कि वर्किंग कल्चर को कंपनी को रिफॉर्म किया जाए, सुधारा जाए, प्रूव्ड एबॉर्टिव, फ्रूटलेस, वो असफल हो गया बिकॉज ऑफ द रेकलेस एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर्स. मैनेजर्स का एटीट्यूड बहुत केयरलेस था, लापरवाही भरा था. एकदम सही है. लुक एट द सेकंड सेंटेंस. योर पेडेंटिक नेचर, आप छोटे छोटे नियमों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, बहुत ज्यादा उसका मुद्दा बनाते हो. That is your pedantic nature. When you take care of the even small rules and regulations, is vain, निरर्थक, फालतू. If it does not yield fruits, अगर इसका फल नहीं मिले तो फिर नियम कानून का ध्यान रखने का क्या लॉजिक है? True. Third sentence. Our new maths teacher is so incorn, छोटी छोटी नियमों का ध्यान रखने वाला, that the students' every effort to impress him proves unavailing, unsuccessful. The students, whatever they try to impress the teacher, proves fruitless, futile, असफल हो जाता है. वो इतना छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखता है कि अगर वो इंप्रेस करना चाहते हैं, फालतू का हो जाता है. एकदम सही है. He is such a purist, चीजों को फॉर्मलिस्ट, एकदम ठीक से देखने वाला, एकदम सारे नियमों का पालन होना चाहिए. दैट ही अपीयर्स इफेक्टलेस टू एवरीथिंग. कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा है. सो डिस्कनेक्टेड, नेगेटरी, जिसका कोई परिणाम ना निकले. तो इस सेंटेंस में वो फॉर्मलिस्ट है, बहुत नियमों का ध्यान रखता है, एंड नेगेटरी, इफेक्टलेस, कोई मतलब नहीं बनता. आवर न्यू बॉस इज सो स्क्रूपुलस, केयरफुल इन वंस वर्क, सारी बातों का ध्यान रखने वाला है. मैंने कहा था स्क्रूपुलस दो, एक ईमानदार और दूसरा नियम कानून का ठीक से पालन करने वाला, केयरफुली. यहां पे हमारा बॉस इतना स्क्रूपुलस है इन वर्क दैट ही इज ऑफन ऑफ हैंड, रेकलेस, केयरलेस इन हिज एक्टिविटीज. एकदम फॉल्स होगा ना ये, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है. नाउ आज के वर्ड्स, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड्स. एंसेस्टर, यू नो, हमारे पहले पूर्वज. डिसेंडेंट्स, ठीक ऑपोजिट, द कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी. एक्सेजरेशन, द वर्ड हैज कम फ्रॉम एक्सेजरेट. व्हेन यू मैग्निफाई समथिंग मोर देन व्हाट इट इज, जरूरत से ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना. फोरफादर, पूर्वज, एंसेस्टर्स. लिटोट्स, लिटोट्स हम लोगों ने पहले किया था,
आप ध्यान देना, दैट इज स्पीकिंग लेस देन व्हाट इट इज, अंडरमाइन, अंडरप्ले, अंडरस्टेट, जितना है उससे कम करके बताना, एक्सेजरेट जितना है उससे ज्यादा करके बताना. सो स्पीकिंग लेस देन व्हाट इट इज लिटोर्स, एंड स्पीकिंग मोर देन व्हाट इट इज एक्सेजरेशन. मैग्निफिकेशन, मैग्निफाई से बना हुआ है, चीजों को बड़ा आकार दे देना, जितना है उससे ज्यादा, टू शो समथिंग मोर big, to show something bigger than what actually it is. So magnification is close to exaggeration. Offspring, descendants, संतान. ओवरकिल, सेम मीनिंग में ओवरकिल का भी वही मतलब है, ओवर स्टेटमेंट, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना. हम लोगों ने ये वर्ड्स किए हैं, आप देखो रिपीटिशन में. ओवर स्टेटमेंट, सेम मीनिंग. प्रेडिसेसर, पूर्वज, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स, प्रेडिसेसर, फोरफादर. प्रोजेनिटर ऑल्सो द सेम. प्रोजेनिटर इज वन हु क्रिएट्स. सो if the progenitor is there, so forefather. प्रोजेनी, आने वाली पीढ़ी. So descendants, offspring, progeny, all are same in meaning. आने वाली पीढ़ी. सक्सेसर, आने वाली पीढ़ी. अंडरप्लेइंग, वही स्टेटमेंट्स स्पीकिंग लेस देन व्हाट इट द थिंग इज एक्चुअली इज. अंडरस्टेटमेंट ऑल्सो अंडरप्लेइंग, speaking less than the actual thing. Now look at the words that we have got. Posterity, the coming generations of a person, आने वाली पीढ़ी. Descendants, offspring, progeny, successors. Forefather, predecessor, progenitor and ancestors, पहले वाली पीढ़ी, पहले पूर्वज. Hyperbole, the adjective is hyperbolic, meaning exaggerated statements or claims. कोई claim या statement जो जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, that is called hyperbolic. Hyperbole. Exaggeration, overstatement, overkill, magnification, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है. Opposite, understatement, underplaying and retorts. Retorts is a figures of speech. Sometimes in one word substitution, SSC has asked this. So in this also there were a few good words like hyperbole and all that. Revision आप continuously करते रहिएगा हमेशा. अगर आप इस सीरीज के साथ रेगुलरली चल रहे हो तो टेक केयर दैट योर लेबर डज नॉट गेट वाइप्ड आउट. फालतू तुम्हारा जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो, और उसको एक ही चीज बचा सकता है, दैट यू शुड बी रेगुलर इन रिवीजन. मिलते हैं अगले वर्ड्स के लिस्ट के साथ अगले दिन. थैंक यू.